आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 का सवाल शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8.1 को समाप्त किया था। आज 8.2 बनाएंगे, लेकिन इसको बनाने से पहले हम लोग आज साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के वैल्यू को, जो उसका एंगल वैल्यू होता है, उसको जानेंगे। तो उसको मैं दो तरह से बताऊंगा। एक ये कि किस प्रकार से इसके वैल्यू को याद किया जा सकता है, और दूसरा ये कि ये वैल्यू बनता कैसे है वो भी। तो सबसे पहले याद कैसे किया जा सकता है उस पर हम लोग बात करें। ये 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1, 2, 3, 4, प्रत्येक को 4 से भाग दे देंगे और उसे रूट के अंडर कर देंगे। अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो साइन का वैल्यू होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0। 0 का वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1। 4 का वर्गमूल 2। ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, ऊपर में क्या हुआ 1, तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं है तो रूट के अंदर 2। फिर इसी प्रकार √3, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और ये कट गया तो 1 का वर्गमूल। तो इस तरह से साइन 0 का वैल्यू 0, 1/2, 1/√3, 3/2 और 1 आ गया, जिसमें हम लोग को याद करने के रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि ये टेक्निक का इस्तेमाल किया और इस तरह से हम लोगों के पास सारा वैल्यू आ गया। अगर हम परीक्षा में भी बनाएंगे तो हम लोग के पास फ़िलहाल 10वीं कक्षा के लिए पर्याप्त समय रहता है कि हम लोग इस चीज़ को रफ में कहीं नोट कर ले, ताकि ऑब्जेक्टिव कई सॉल्व हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी मदद मिलेगा। हम लोग इसी को कॉस को देखेंगे कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो सकता है। तो जो 90 का वो 0 का, यानी यूँ कहते कि ये अदला बदली हो जाएगा। 90 वाला यहाँ आ गया और ये जो 0 डिग्री वाला है वो 90 डिग्री का वैल्यू हो गया। इसी प्रकार 60 और 30, तो ये क्या हो गया, √3/2 और ये 1/2 और फिर ये वही रह जाएगा 1/√2। तो देखिए कितना आसान है। 10 की बात करें तो 10 का सूत्र होता है, आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस होता है, इसका मतलब साइन बटा कॉस। तो 0 के एम से में 1 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर 0। मतलब 0 में अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 2 और 2 कट गया, तो ऊपर में 1 और नीचे में √3। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकल गया। अगर इसको भाग करते हैं तो ये कट जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। इसको अगर भाग देते हैं तो नीचे नीचे कट गया तो √3/1 यानी कि √3। और 1 में 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए यह अपरिभाषित अनडिफाइंड है। तो साइन कॉस 10 मिल गया। अब साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, ये p/q में है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो ये p/q में है तो q/p हो जाएगा। इसका मतलब कि 1/0, तो फिर अनडिफाइंड। इसी तरह 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2। 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2। ये √3/2 है तो 2/√3 और फिर 1/1 यानी 1। अब जिस प्रकार साइन और कॉस का रिलेशन था, उसी तरह से कॉसेक और सेक का, यानी कि ये चला जाएगा वहाँ और वहाँ वाला यहाँ। इसी तरह से ये आ जाएगा 2/√3 और ये 2 और ये फिर। तो देख रहे हैं कितना आसान है। कॉट की बात करें तो तो वही इसका फिर मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, ये √3, ये फिर क्या हो जाएगा 1, ये फिर 1/√3 और ये 0। तो इस तरह से बिना रटे, बिना जो है
रट्टा मारे जो है हम लोग टेक्निक के माध्यम से साइन का, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू को सभी त्रिकोणमितीय जो ज़रूरत है उसका वैल्यू को हम लोग याद कर सकते हैं। लेकिन ये 0 से 90, वैसे साइन 200, 2000 डिग्री, 5000 डिग्री, 1,00,000 डिग्री इस तरह के वैल्यू भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग विशेष क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो सिलेबस के हिसाब से देख रहे हैं तो उसमें हम लोग इतना ही जानना है और ये बड़ा ही आसान तरीके से हम लोग जान गए। अब रहा बात कि मैंने जैसा कि बताया कि इसको बनाया कैसे जा सकता है उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये इसको उतार लेना है। इसमें कहीं दिक्कत हो तो फिर जो है कमेंट बॉक्स पे आना है। वैसे इसका वैल्यू जो है किताब में है ही, लेकिन फिर कह रहे हैं कि ये इसलिए बताएं कि रटना नहीं है, इस टेक्निक का सहारा लेना है और रटना नहीं है। संभव है कि इसको हम अगली क्लास में फिर से एक बार प्रैक्टिस करवा देंगे। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर 30 और 60 वाला रिलेशन पहले देखते हैं। एक ये समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम हुआ ABC, इस पर ये लंब डाला गया, ये हो गया D, ये A तो ये भी क्या हो गया A/2, ये 90 डिग्री। चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल कितना होगा 60, और ये इसको समद्विभाजित करेगा तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये 90। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। अब हम लोग यहाँ से साइन 30 हो या 60 कैसे निकालते सो देखते हैं। अगर हम लोग तो पहले तो ये लंब निकालना होगा, यानी AD का वैल्यू। तो AD का वैल्यू, AD क्या हो गया लंब, तो लंब समबाहु त्रिभुज का लंब बराबर क्या होता है √3/2a। ये कैसे होता है ये भी बस देख सकते हैं कि AD बराबर क्या हो सकता है AB² - BD²। AB का स्क्वायर मतलब क्या हुआ A का स्क्वायर, और BD का स्क्वायर A/2 का स्क्वायर यानी A²/4। 4A² में से एक A² घट गया तो कितना हो गया 3A²/4। अब √3a/2 यही निकला। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि AD आ गया। तो यानी मेरे पास तीनों भुजाएं आ गई। अब हम लोग साइन का वैल्यू अगर निकालते हैं कि साइन 60 डिग्री, तो 60 का मतलब हो गया कि ये लंब हो गया, यानी AD/AB। तो AD कितना है √3/2a/a, तो √3/2 ये हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे √3/2। इसी प्रकार से साइन 30 का अगर वैल्यू निकालना जाने तो साइन 30 यानी एंगल यहाँ बना, तो इसके सामने वाला लंब मतलब BD/AB। तो BD कितना है तो A/2, अब बाय ये कट गया 1/। तो बहुत ही सरल है। हम लोग चाहें फिर कॉस का, सेक का, टेन का, कॉट का, किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर कॉस 60 का बात करें तो B/H, तो B इसके लिए कौन हो गया 60 में BD/AB, तो वही फिर 1/2 आ जाए। तो हम लोग आसानी से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आज के क्लास में, बहुत आसान है, कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सारा चीज़ निकाला जा सकता है। इसमें हम लोग 10 को भी निकाल सकते हैं कि 10 60 डिग्री, तो 60 यहाँ फिर, तो P/B, तो P क्या है भाई AD/BD। अब AD कितना है तो AD है √3/2a और BD A/2। नीचे नीचे कट गया, ये कट गया, तो हो गया क्या √3। तो इस तरह से हम लोग जान रहे 10 60 का वैल्यू कितना होगा √3। तो कुल मिलाकर के हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग 0, 30, 45, 60 और 90 का सारा जो ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू है उसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अब हम लोग चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। इसमें से कई 5 सवाल है, 5 सवाल में से मैं एक सवाल आज बताने जा रहा हूं और आप सभी उस सभी सवालों को बनाएंगे। जैसे 1 का 5 मुझे लग रहा है कि ये शायद थोड़ा कठिन दिख रहा है, वैसे है तो कोई भी सवाल नहीं कठिन। तो ये मेरे विचार से ऐसा लग रहा है कि ये कठिन है।
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब हम लोग देखते हैं इसको कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है। तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा साइन 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर 4। सेक स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 यानी कि cos 30 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक किसका इन्वर्स है, कॉस का। cos 30 का वैल्यू √3/2, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का वैल्यू 1 और फिर बटा साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। देखिए कितना आसान होते जाएगा। 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। इस प्रकार 1, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से फिर 5/4 16/3 माइनस 1 बटा एलसीएम ले ले 4 1 प्लस 3। अब हम लोग आगे बढ़े, फिर एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 और 5 तिया 15 16 चौके 64 और 12 एकम 12 बटा 4/4, ये कट गया 1। अब इधर कितना हो गया 3 यानी 67/12 12 पंचे 60 7। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको देखेंगे एक बार फिर से। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर जोड़ घटा गुना भाग अच्छी तरह से आ रहा है तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं कोई विशेष दिक्कत आना है किसी को भी, साधारण से साधारण बच्चे को भी। जैसे कि बहुत आसान सरल है। मैंने सबसे पहले क्लास का आज आरंभ में ही बताया कि सभी जो त्रिकोणमितीय हैं उनका वैल्यू क्या है, 0 डिग्री 30 या 60 या 45 या 90, जो ज़रूरत है, जो हमारे सिलेबस में बताया जा रहा है 10वीं कक्षा का। तो उसमें 60 30 45 30 ये सब वैल्यू हम लोगों ने अभी देखा। तो 5 cos स्क्वायर 60, तो 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया। फिर 4, फिर यहाँ पर 4 इंटू क्या है सेक स्क्वायर 30, तो सेक का वैल्यू कितना होता है 30 का, तो 2/√3 उसका स्क्वायर किया। फिर tan 45 का 1 और इस तरह से साइन स्क्वायर 30 इस तरह से सॉल्व किया। तो देखा क्या कि 67/12 यानी कि 5.7/12 आता है। तो ये बहुत ही सरल है, इसमें कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, फिलहाल इसको उतार लें। मेरे विचार से आप लोग उतार लिए होंगे। अगला सवाल है, इस एक का मैंने 5वां नंबर सीधा बताया है। इसमें जो है कुल सवाल को आप लोग वर्कआउट करेंगे, जो कि मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ये एक नंबर क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। 2 नंबर है इसी का 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तीसरा नंबर है कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 प्लस कॉसेक 30। और चौथा नंबर सवाल है साइन 30 प्लस tan 45 कॉसेक 60 डिग्री।
है ना। इसी तरह से फिर सेक 30 कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। तो हम लोग 1 से 5 तक में 1 से 4 तक का जो है सॉल्व कर लिए, मतलब 5वां सॉल्व कर दिए। 1 से 4 तक ये रह गया होमवर्क। अब जैसा कि 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस प्रकार हम लोग सॉल्व करें। तो इसमें भी बस वही है, ज़्यादा कुछ है नहीं करने का। 2 में बस दिया हुआ है और सरल हो जा रहा है कि ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। इसका भी 4 नंबर से हम शुरू कर रहे हैं कि 2 10 30 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है कि cos 60 होगा आंसर, या फिर sin 60, या tan 60 डिग्री, या फिर sin 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 2 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, फिर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 हो गया। इधर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। इसको अगर हम लोग फिर सॉल्व करते हैं तो 2/√3/3 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 1 यानी हो गया 2/√3/2/3। ये 2 कैंसिल यानी क्या आया √3/3। इसको अगर हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3, तो 3/3√3, ये कैंसिल 1/√3। किसका वैल्यू होता है इसमें से, तो 10 60 का वैल्यू कहीं मिस हुआ है, 2 ठीक है, 1/√3, 2/√3, 1/3, 3 कम 3, 2 कट गया, √3/3 परिमेयकरण किया तो 3/3/√3, 3 कैंसिल, 1/√3, 1/√3 तो होता है 10 30 का। सवाल लिखने में कुछ 10 स्क्वायर कैसे हो सकता है। 2 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1 का स्क्वायर 1√3 का 3, 3 माइनस 2, 2/√3। अच्छा हाँ, एक जगह 1/√3 और 3/1 ना, 3/√3 इसका परिमेय करना है तो 3√3/3। तो इस तरह से √3 जो 10 60 का वैल्यू है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि 2 का 4 का ये इस तरह से ऑप्शन से बना सकते हैं। और हम लोग तीसरा नंबर सवाल को देखें तो तीसरा नंबर सवाल जो महत्वपूर्ण है कि यदि 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3, तो 0 डिग्री a + b फिर इक्विवेलेंट या लेस देन 90 डिग्री a ग्रेटर देन b। तो हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देखते हैं 10 प्रश्न से, ये तो प्रश्न ही था, प्रश्न से 10a + b बराबर क्या है √3। बहुत ही सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 10a + b, अब क्या है यहाँ पर 10 30 जो √3 है, 10 किसका वैल्यू होता है तो 10 60 डिग्री। तो a + b बराबर हम लोगों को क्या मिला 60 डिग्री, इक्वेशन 1। अब बात करते हैं 10 इसका,
10a माइनस b बराबर 1/√3। तो 10a माइनस b बराबर 30 डिग्री, तो यानी a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा है कि a प्लस b बराबर 60, a माइनस b बराबर 30। अब इस इक्वेशन 1 प्लस 2, तो ये कैंसिल, तो 2a बराबर 90, 45। तो a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। और अगर हम वैल्यू पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में तो b का वैल्यू निकलेगा जो कि 15 होगा। तो हम लोगों ने देखा कि तीसरा नंबर सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सरल है, इसको आसानी से बनाना है। और इसमें एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग ट्रू एंड फॉल्स है, जिसको अपने से बनाने का प्रयास करना है। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत होगा, बहुत आसान सब है कि साइन a प्लस b, तो साइन a और साइन b के बराबर होगा या नहीं होगा। तो इसको हम लोग को फिर देखना भी होगा कि ये एक्चुअल में बराबर है या नहीं है। तो इसको उतार लिए होंगे। साइन a प्लस कहा जा रहा है साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b। अब ये एक सत्य है या असत्य है, यानी और इसको सिद्ध भी करना है। तो हम लोग a और b कोई भी दो एंगल मान लेते हैं 0 से लेकर 90 के बीच में, कि 0, 30, 45, 60 या 90 कोई भी। तो अगर हम a मानते हैं, माना कि a बराबर 60 और b बराबर 30 मान लेते हैं, तो साइन a प्लस b यानी साइन क्या हो गया 90। साइन a 60, तो साइन 60 का वैल्यू तो √3/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2। साइन 0 का वैल्यू 90 का वैल्यू 1, तो 2√3 + 1, ये बराबर नहीं हो रहा है। अब हो सकता है कि a 60 रखें, b 30 रखें, तो इसलिए ऐसा किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि हो सकता है कि 30 की जगह पर हम लोग 45 रखें, या फिर 0 और 90 रखें, कुछ भी ऐसा। तो हम लोग गौर करेंगे कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90, अगर 0 डिग्री और 90 डिग्री मानते तो भी 90, अगर 45 लेते हैं तो भी 90। तो इसका अर्थ हो गया कि LHS का जो वैल्यू वो तो श्योर हो गया कि 1 होगा। अब अगर आते हैं कि 1/√2 यानी 45 रखते हैं तो क्या होगा √2, 1 + 1 यानी 2, तो भी नहीं बराबर होगा। तो इसका अर्थ हो गया कि ये क्या है, फॉल्स है। और क्यों है तो इसका भी कारण भी है। ये है प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर। तो हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे और ये आसानी से निकलेगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और इस प्रकार से 8.2 ट्रिगोनोमेट्री का आज समाप्त हुआ। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है नेक्स्ट क्लास में। हम लोग अगली क्लास में जो है जाएंगे, जो मंगलवार को होना है 8.3। धन्यवाद।